आपका एम्प्लॉयर है हंगेरी में, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को एक रिक्वेस्ट भेजता है नेशनल इंटरेस्ट में इस इंडिविजुअल को हंगेरी लाना ज़रूरी है और इसलिए इनको वीज़ा अप्लाई करने का परमिशन दे दिया जाए। एप्लीकेशन सबमिट की है अक्टूबर नवंबर पे या अगस्त में, उस पर डिसीजंस मिल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ हंगेरी के इमिग्रेशन और वीज़ा प्रोसेस के बारे में। देखिए, जो पहला अपडेट है वो है अपॉइंटमेंट्स के बारे में कि क्या इस समय 29 फरवरी से पहले अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं, और फिर हम बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट्स 29 फरवरी के बाद किस तरीके से मिल सकते हैं। फिर हम ये भी बात करेंगे कि क्या अभी वीज़ा पे डिसीजंस आ रहे हैं या नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, अगर हम वेबसाइट पे जाएंगे हंगेरियन इमिग्रेशन की, जिसको हम डायरेक्टरेट फॉर एलियन पुलिसिंग बोलते हैं, ये लिखा हुआ है कि रेजिडेंस परमिट अभी प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया और मुझे अपना डॉक्यूमेंट भी शो किया, जहाँ पे क्या है, कुछ केसेस में आपको वीज़ा अप्लाई करने का अपॉइंटमेंट मिल सकता है अगर आपके पास अप्रूवल हो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हंगेरी से। और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मैं कहूँगा जैसे इंडिया में होम मिनिस्ट्री है उसकी तरह है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में इमिग्रेशन भी आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है हंगेरी में, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को एक रिक्वेस्ट भेजता है कि हम इस इंडिविजुअल को हंगेरी लाना चाहते हैं। और वैसे तो इस समय जो रेजिडेंस परमिट का प्रोसेस या लॉन्ग टर्म वीज़ा का प्रोसेस है वो नहीं चल रहा है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में इस इंडिविजुअल को हंगेरी लाना ज़रूरी है और इसलिए इनको वीज़ा अप्लाई करने का परमिशन दे दिया जाए। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है जिसके अंडर इमिग्रेशन आता है, वो ये परमिशन दे सकती है और इस परमिशन के बेसिस पे आप हंगेरी का लॉन्ग टर्म वीज़ा या रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं, डी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें 1 जनवरी से लेके 29 फरवरी तक लोग वर्क वीज़ा अप्लाई कर पाए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कोविड के दौरान भी जब आमतौर पे वीज़ा नहीं इशू हो रहे थे, तो कुछ ऐसी कैटेगरीज थी जिसमें आप बेसिकली शेंगन जोन में हंगेरी में ट्रैवल कर सकते थे अगर आपको यहाँ से पुलिस की परमिशन मिल जाए। तो इनफैक्ट मैंने भी ट्रैवल किया था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब इन जनरल चीज़ें बंद हैं, तब भी कुछ एक्सेप्शंस के बेसिस पे आपका वीज़ा अप्लाई हो सकता है और उस वीज़ा के बेसिस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर बेसिकली आपकी जो कंपनी है हंगेरी में, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से अप्रूवल ले सके, तो आप इस दौरान भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये आसान नहीं है और मेरा ऐसा मानना है कि अप्रूवल बहुत ही रेयर केसेस में मिलेगा। दूसरी बात अच्छी है कि 29 फरवरी के बाद जो रेजिडेंस परमिट हैं उसकी एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगी। तो हम उम्मीद करें कि जो चीज़ें हैं वो वापस पटरी पे आ जाएंगी। दूसरी हैरानी की बात है कि कुछ जो कैंडिडेट्स हैं या कुछ एप्लीकेंट्स हैं, उनको अपने वीज़ा पे डिसीजंस मिले हैं। वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो वीज़ा का डिसीजन लिया गया है वो दिसंबर में लिया गया है, लेकिन वो कन्वे किया गया है अभी मतलब 20-21 फरवरी को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि दिसंबर में जो डिसीजन कन्वे किया गया था वो आइडली तो मैं कहूँगा 15-20 जनवरी तक कन्वे हो जाना चाहिए। तो इससे एक और चीज़ हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि 29 फरवरी से पहले आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की हैं अक्टूबर नवंबर पे या अगस्त में, उस पे डिसीजंस मिल सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अब हमें मतलब इतना आप सब लोगों ने पेशेंस रखा, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 1 मार्च से अपॉइंटमेंट खुलेंगे। अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि नहीं खुलने वाले हैं, और जब ऐसा होगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम अपॉइंटमेंट मिल जाए, क्योंकि देखिए क्या है, बहुत सारे पेंडिंग केसेस होंगे और आपको वेट करना पड़ सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले 10 दिन में अपॉइंटमेंट मिल जाए। हो सकता है आपको मार्च के एंड तक वेट करना पड़े, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक वेट करना पड़े। तो अच्छा ये रहेगा कि आप अपने एजेंट या कंसल्टेंट से कोऑर्डिनेट करें और जो आपकी हंगेरी में कंपनी है उससे भी कोऑर्डिनेट करें, ताकि वो बेसिकली जिस भी एम्बेसी या कॉन्सुलेट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट कर सके अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए आपके केस में,
एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए क्या है, वीएफएस भले ही आपको अपॉइंटमेंट देता है, लेकिन उसका रोल बेसिकली एक तरीके से इंटरमीडियरी वाला है। यानी वो सिर्फ़ आपकी एप्लीकेशन को एम्बेसी तक पहुँचाता है। एप्लीकेशन लेनी है, नहीं लेनी है, क्या डिसीज़न देना है, ये मेनली एम्बेसी या कॉन्सुलेट के हाथ में होता है। तो अगर आपकी कंपनी जो हंगेरी में है वो कम्युनिकेट करेगी एम्बेसी के साथ या कॉन्सुलेट के साथ, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसे ही अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।